राजा अज महाराज ने भी यज्ञ किया। यज्ञ के करने के बाद भी राजा अज महाराज के यहां कोई पुत्र नहीं, कोई संतान नहीं हुई। अयोध्यापुरी का एक गरीब ब्राह्मण राजा अज के दरबार में गया। राजा अज महाराज ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आज्ञा करिए, मैं आपको क्या दूं, आप कैसे प्रसन्न हो। गरीब ब्राह्मण ने कहा कि राजन, आज पहली बार आपके दरवाजे पर कुछ मांगने के लिए आया हूं, और मुझे विश्वास है कि आप सबको प्रसन्न करते हैं तो आप मुझे भी प्रसन्न करेंगे। राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, ये अयोध्यापुरी का राज दरबार कभी किसी संत ब्राह्मण के लिए बंद नहीं होता। जो भी संत ब्राह्मण आते हैं वो प्रसन्न होकर के ही जाते हैं। आप आदेश करिए, हम आपको क्या दे सकते हैं, आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। गरीब ब्राह्मण ने कहा कि राजन, जो तुम रोज दान करते हो, खजाने से उठा उठा करके लुटाते रहते हो, वो सब दान में नहीं चाहिए। देना है तो अपनी मेहनत की कमाई का पैसा, जो आपने अपनी मेहनत से कमाया हो, वो पैसा आप मुझे दान करिए। राजा को लगा, आज तक जितना दान किया है, वो खजाने से उठा उठा करके दान किया है, लेकिन हमारे पास हमारी मेहनत की कमाई की तो खोटी कौड़ी नहीं है। क्या दूं इस ब्राह्मण को? अगर नहीं दे पाऊंगा तो वंश की मर्यादा, क्या करूं? राजा ने हाथ जोड़े कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं राजा रघु का पुत्र, अयोध्यापुरी का सम्राट, आज आपको वचन देता हूं, आप मुझे 24 घंटे का समय दीजिए, केवल 24 घंटे का समय। 24 घंटे में आप वापस लौट करके आइए, मैं आपको अपनी मेहनत की कमाई का पैसा निश्चित ही दान करूंगा। ब्राह्मण 24 घंटे का समय देकर के राजा को लौट गया वापस। शाम का समय, राजा को लगा कल ब्राह्मण आएगा तो क्या दान करूंगा, ब्राह्मण आएगा तो कुछ तो दान करना पड़ेगा, कहां से दूंगा। रानी ने कहा, राजन, आज आप बड़ी चिंता में दिख रहे हैं, बात क्या है? कहा, देवी, मैंने ब्राह्मण को वचन दिया है, कहां से दान करूंगा। रानी ने कहा, राजन, आप चिंता मत करिए, अरे आपके वचन को रखने के लिए और अपने वंश की मर्यादा को बचाने के लिए हम आपके साथ चलेंगे और हम मजदूरी करेंगे। हम मजदूरी करेंगे, लेकिन आपके वचन को टूटने नहीं देंगे, अपने वंश की मर्यादा को हम जाने नहीं देंगे। रात का समय, रात के समय राजा और रानी फटे पुराने कपड़े पहने महाराज मजदूरों के जैसा भेष बनाए, राजा और रानी दोनों गांव में निकले और आवाज लगाई, भैया, किसी को मजदूर की जरूरत तो नहीं है, अरे हम मजदूरी करना चाहते हैं। एक लोहार आया, गरम गरम लोहे को पीट पीट करके औजार बनाने वाला एक लोहार आया। भैया काम करोगे? हाँ हाँ, हम दोनों काम करेंगे। राजा ने कहा, भैया, मैं धन पीटने का काम करूंगा, और ये मेरी पत्नी है, ये आग जलाने के लिए, पंखा चलाने का, मशीन चलाने का काम करेगी। महाराज, राजा और रानी दोनों मजदूरी करने को तैयार हो गए। एक एक पैसा मिलेगा दोनों को, पूरी रात भर काम करने के बाद क्या मिलेगा? एक एक पैसा दोनों को मिलेगा। राजा पूरी रात भर घन पीटते रहे, रानी पंखा चलाती रही, हाथों में छाले पड़ गए, हाथों में छाले पड़ गए महाराज, फोड़े पड़ गए। लोहार का काम जल्दी पूरा हो गया। ब्रह्म मुहूर्त का समय, उस लोहार ने कहा, बोले भैया, हमारा काम पूरा हो गया, लो अपनी मजदूरी लो और अपने घर जाओ।
दो पैसे उस लोहार ने राजा को दिए और राजा ने 2 पैसे अपनी धोती के छोड़ में बांधे और बांध करके महाराज राजा प्रसन्नता से चल पड़े। गुप्त द्वार से अंदर गए, स्नान ध्यान संध्या वंदन किया, भगवान से प्रार्थना की और आज 24 घंटे पूरे हुए राजा दरबार में और देखते ही महाराज वो ब्राह्मण भी सामने से चलता हुआ आ गया। जैसे ही ब्राह्मण आया, चरण पखार कीन अति पूजा, 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 हो सन आज धन्य नहीं दूजा, हो सन आज धन्य नहीं दूजा। महाराज अर्जुन ने तुरंत सिंहासन से उठ करके जैसे ब्राह्मण को देखा, दौड़ करके महाराज गंगा जल मंगाया, ब्राह्मण के चरण धोए, तिलक लगाया, आरती की, ब्राह्मण का पूजन किया और धोती में से निकाल करके 2 पैसे हाथ में रखे। लो महाराज, ये हमारी मेहनत की कमाई का पैसा हम आपको दान करते हैं। मेहनत की कमाई का पैसा हम आपको दान करते हैं। ब्राह्मण बड़ा संतुष्टि, 2 पैसे अपनी झोली में डाले, राजा को आशीर्वाद दिया, अपने घर पहुंचा। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी ने सोचा मेरा पति आज बहुत सारा धन लेके आने वाला होगा। अरे लोग जाते हैं खड़े खड़े इतना बांध के लाते हैं, मेरे पति ने शायद कुछ ज्यादा मांग लिया होगा। जो राजा ने 24 घंटे की मोहलत मांगी है, बड़ी तैयारी, बड़ी व्यवस्था में। और महाराज जब पंडित जी 2 पैसे लेके पहुंचे तो पंडितानी की गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। पंडितानी ने, ब्राह्मणी ने वो 2 पैसे उठा करके बड़े गुस्से में फेंक दिए आंगन में, बोले नहीं चाहिए, क्या करेंगे? अरे इन 2 पैसों का हम क्या करेंगे? लोग जाते हैं खड़े खड़े इतना बांध के लाते हैं और तुम्हें 2 दिन में केवल 2 ही पैसे मिले। ब्राह्मण ने कहा देवी, ये राजा की मेहनत की कमाई का पैसा है, ये सबको नहीं मिलता। बहुत समझाया लेकिन ब्राह्मणी ना माने, फेंक दिए दोनों पैसे आंगन में। और देखिए विधि का विधान और भगवान की लीला, वो दोनों पैसे आंगन में कहां गिरे? जहां तुलसी का पौधा लगा है मिट्टी में, तुलसी घरा में जाकर के गिरे वो दोनों पैसे। अगले ही दिन उन 2 पैसों में से एक छोटा सा पौधा, एक छोटा सा पेड़ उगाया। दिन दुगना रात चौगुना वो पेड़ बड़ा होने लगा, पेड़ बड़ा होने लगा। कुछ ही दिनों में पंडित जी के आंगन में बड़ा भारी वृक्ष, बड़ा भारी पेड़ हो गया। और महाराज उस पेड़ में से तो हीरे मोती झरने लगे, हीरे मोती टपकने लगे। महाराज पूरा आंगन भर गया पंडित जी का हीरे मोतियों से। लेकिन पंडित जी और पंडितानी ने जिंदगी में कभी हीरे मोती देखे हो? मैं तो जाने के जिका चीज है। पंडितानी सोचे हे भगवान, पता नहीं काय का पेड़ है, काय के फल हैं, झाड़ू लगाए, टोकरी भरे और कचरे में जाके घूरे में पटक। हे भगवान, पता नहीं काय का पेड़। पंडित जी बोले देवी, ये पता नहीं काय का पेड़ है, देखो कितना कचरा है आंगन में। एक काम करो, ये सब्जी बेचने वाले आते हैं, इनको पूछो इन फलों के बदले में कोई सब्जी मिल जाए तो घर का कामकाज चले। भाई गरीब आदमी, 1 किलो सब्जी की तौल, 1 किलो हीरे मोती।
पंडित जी भी सोच रहे हैं हमारा भी काम चल गया, चलो भाई सब्जी तो मिली। और सब्जी बेचने वाले भी महाराज करोड़पति हो गए और पंडित जी बेचारे जाओगे। लेकिन गुप्तचरों ने समाचार दिया, महाराज हमारे राज्य में इतना धन, इतनी संपत्ति कहां से आया? गुप्तचरों ने समाचार दिया, महाराज एक ब्राह्मण के घर में पेड़ है जिसमें हीरे मोती टपक रहे हैं। राजा को लगा क्या ऐसा भी कोई पेड़ होता है? हा? अरे हीरे मोती किसी पेड़ में होते हैं क्या? और अगर ऐसा कोई पेड़ है तो ऐसा पेड़ हमारे राज बगीचे में होना चाहिए, जाओ। राजा की आज्ञा मिली, महाराज सैकड़ों सिपाही गए और जमीन में खुदाई चालू हो गई। पेड़ को जड़ सहित उखाड़ करके राजा के बगीचे में लगा दिया जाए। जब खुदाई शुरू हुई महाराज, कई दिन बीत गए जमीन में खुदाई करते करते, लेकिन पेड़ की जड़ ही न मिले। क्यों? क्योंकि पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। अरे भाई पुण्य की जड़ पाताल होगी तो पाप की जड़ कहां होगी? या तो अस्पताल में होगी, या थाने कोतवाली में होगी, बचेगी तो शराब की दुकानों में होगी। महाराज जब सिपाही खुदाई करने पे लग गए, लेकिन जमीन के अंदर जड़ नहीं मिलती है। क्या मिलता है? जमीन के अंदर से बड़े बड़े सोने चांदी के थाल, हीरे मोती भरे हुए हैं। अष्ट धातु की मूर्तियां, सोने की मूर्ति, चांदी की मूर्ति, हीरे मोती जवाहरात, पता नहीं क्या क्या महाराज। हाथी निकले, घोड़े निकले, पालकियां निकले, तमाम संपत्ति महाराज जमीन के अंदर से निकलने लगी। राजा ने सोचा ऐसा कैसा भाई, मैं भी देखूं। राजा आसन लगाकर बैठे हैं और खुदाई करो मेरे सामने। और राजा के सामने खुदाई हुई, जितना धन, जितनी संपत्ति, जितना सोना चांदी जो निकला सब राजा के खजाने में भिजवा दिया गया। और खुदाई करो, हाथी घोड़े पालकियों के साथ एक रथ निकला, खजाने में भिजवा दिया। एक और रथ निकला, खजाने में भिजवाया। एक एक करके महाराज 9 प्रकार के सुंदर सुंदर दिव्य रथ निकले, राजा ने खजाने में भिजवा दिया। और खुदाई करेगा। अब की बार जब खुदाई हुई महाराज, तो जमीन के अंदर से बड़ा भयंकर दिव्य तेज प्रकाश निकला, और उसी प्रकाश के साथ एक और रथ निकला। उस रथ के ऊपर सोने का छत लगा हुआ है, हीरे मोती टिमटिमा रहे हैं। और एक नन्हा सा बालक, एक छोटा सा एक शिशु उसी रथ में छत्र के नीचे बैठा हुआ है। राजा अज ने देखा उस छोटे से बालक को, देखते ही मन प्रसन्न हो गया। दौड़ करके तुरंत महाराज उस बालक को उठाया, उठाकर गले से लगाया, और 10वें नंबर के रथ में वो बालक निकला है, इसलिए नाम रख दिया गया दशरथ। बोलो दशरथ जी महाराज की जय, बोलो अवधपुर धाम की जय। जमीन के अंदर से महाराज जो रथ निकला, 10वें नंबर का रथ निकला, तो नाम हो गया दशरथ।